हे गाइस हाय। तो कैसे हो तुम लोग? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एनटीएससी स्टेज 2 का रिजल्ट आने वाला है। और मैं एक्साइटेड क्यों हूँ? बिकॉज एक्सपेक्टेड है कि इस साल हम लोग एनटीएससी स्टेज 2 के रिजल्ट में ऑलमोस्ट डबल का परफॉर्मेंस देंगे। मतलब लास्ट ईयर हमने जितने सिलेक्शंस दिए थे स्टेज 2 में उससे डबल या शायद उससे भी ज़्यादा। तो मेरे को तो सुन के ही गूज बम्स आ जा रहा है कि यार डबल और डबल से भी ज़्यादा ऐसा कुछ फिगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग भी सारे लोग एक्साइटेड रहिए। और एनटीएससी स्टेज 2 या स्टेज 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है इसके लिए मैंने अभी ये वीडियो में बताया हूँ पूरा पूरा। तो आप इसको देखो और मज़े से तैयारी करो। एंड वन थिंग आई एम डैम श्योर कि वी आर गोइंग टू रॉक इट दिस ईयर। और आप लोग भी जुड़िए साथ में बिकॉज जितने अच्छे बच्चे हमारे पास आएंगे हम उतना अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगले साल हम लोग फिर से धूम मचाएंगे। ओके चलो तो देखते हैं कैसे प्रिपेयर करना है एनटीएससी की। थैंक यू। नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम और मैं आ चुका हूं आपके सामने लाइव। तो कैसे हो मेरे बच्चों और कैसी चल रही है जिंदगी? हाय टू एवरीवन। प्रेजेंटली हु ऑल आर इन रिलेशनशिप्स? पप्पी, वाह बेटा, सही है बेटा। पप्पी, यहाँ पे सारे लोग रिलेशनशिप में हैं। हम हमेशा रिश्ता बनाने में ही भरोसा रखते। तो यहाँ पे हर एक बच्चा और हर एक बच्ची रिलेशनशिप में है बेटा। मेरे को लगता है बस तुम ही अकेले पड़ गए हो, हैं, इसीलिए पूछ रहे हो उन लोगों से हाउ हु ऑल आर इन रिलेशनशिप। बेटा सारे हैं यहाँ पे, सारे रिलेशनशिप में। कोई अकेला है यहाँ पे जिसका आगे पीछे कोई नहीं? सब रिलेशनशिप में बेटा। ठीक है, चलें। ओके चलिए, तो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे हो आप लोग? ऑल गुड, ऑल ग्रेट। राहुल को शाउट आउट दें? अच्छा चलो बेटा, राहुल 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 राहुल, देखो शाउट आउट दे दिया बेटा। और शाउट आउट दें? राहुलवा रे, रे राहुलवा। और भी अलग तरीके से दें। और बहुत बहुत तरीकों से मैं राहुल को शाउट आउट दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब पढ़ाई शुरू करें। तो आज का हमारा सेशन है एनटीएससी के ऊपर। और एनटीएससी में आज हमारा जो सेशन है, टॉपिक है, वो ये है कि भैया आप किस तरीके से एनटीएससी को बहुत ही तगड़ा कर सकते हो। तो पहले तो ये बता दो कितने लोग ऐसे हैं जो एनटीएससी पे एम कर रहे हैं, इसको बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं? कितने ऐसे हैं? खत्म करके आया हूं जस्ट हर्ष सर। अच्छा ऐसा है क्या? वेरी गुड। वीडियो ऑन एनटीएससी रजिस्ट्रेशन। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, अभी एनटीएससी की रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू हुई है, तैयारी शुरू हुई है। क्योंकि एनटीएससी के लिए तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, तो तैयारी शुरू कर दो, रजिस्ट्रेशन अभी नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, समझ गए? चलिए सर फॉर्म कब आएगा? सर फॉर्म कब आएगा? बेटा शुभ मुझे नहीं पता, सही में नहीं पता। मैंने काफी बार मोदी जी को फोन किया, मोदी जी बोले कि हम तो एनटीएससी दिए नहीं थे, हमको पता नहीं है। तो फिर हम मन ही मन बोले मोदी जी ऐसा थोड़ी कि आप जो नहीं दिए हैं वो बच्चा भी नहीं देगा। आपके टाइम पे था ही क्या? आप तो जो पार्टी में घुसने का फॉर्म दिए थे वो अर्जी एक्सेप्ट हो गया। अब ये हमारे छोटे बच्चे बीजेपी में घुसने का अर्जी देंगे तो थोड़ी एक्सेप्ट होगा। तो इन बेचारों के पास तो एनटीएससी ही बचता है। तो मैंने उनको काफी समझाया तो बोले हैं ठीक है एनटीएससी का फॉर्म निकलवाते हैं। ठीक है, तो आएगा, चिंता नहीं कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखना क्या है कि भैया आप एनटीएससी को कैसे फोड़ सकते हो। तो पहले तो मेरे को वो जोश दिखना चाहिए, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है मेरे को जोश, कि क्या तुम चाहते हो रियली में कि हाँ एनटीएससी सर फोड़ दें, मतलब हर हाल में निकालना ही है एनटीएससी। वो अंदर वो आग लगी है, फील हो रहा है कि हाँ सर एनटीएससी तो निकालना ही है चाहे जो हो जाए। तभी बताने का मतलब है, नहीं तो फिर छोड़ दूंगा। फोड़ना है? अरे वेरी गुड संदीप भाई। यस सर, मी सर, जोश हाई, एनटीएससी ओपी। क्या हो गया सुकृति, काहे इतना गुस्सा कर रही है? सब सारे लोग इस बात के लिए एकदम कॉन्फिडेंट है कि हाँ सर एनटीएससी तो फोड़ना है, एनटीएससी तो निकालना है, पक्का? ठीक है। अब अगर निकालना है तो देखो यार, एनटीएससी ऐसे ही नहीं निकल जाएगा। यो एनटीएससी निकल निकल निकल, ओ एनटीएससी निकल निकल निकल, ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, एनटीएससी को निकालने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए होगी और आपको ध्यान से हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या करना है अभी एनटीएससी के वीडियो में, जिससे कि ये और अच्छा हो जाए। ठीक है, चलिए अब ध्यान से पढ़ते जाना और समझते जाना। एक एक लाइन जो लिखा हुआ है बहुत काम का है। पहली चीज,
मेंटल एबिलिटी इज टू जज योर पावर ऑफ रीजनिंग, लॉजिकल सीक्वेंसिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो मेंटल एबिलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्लास स्पेसिफिक होता है। ऐसा कोई मेंटल एबिलिटी नहीं होता है कि ये 8th ग्रेड का बनाएगा, ये 10th ग्रेड का, ये 12th ग्रेड का, ऐसा नहीं होता है। तो मेंटल एबिलिटी आप कैसे देखोगे? बस आपकी काबिलियत टेस्ट करता है, और इसीलिए मेंटल एबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैथ सेक्शन टेस्ट योर मेंटल एबिलिटी। तो ये मैथ सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया है, और इसमें अच्छा खासा टाइम भी दिया गया है एनटीएससी एग्जाम में। तो आपको ये बात समझनी है कि आपको मैथ की बहुत ही ज्यादा अच्छी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? पर्याप्त मात्रा में प्रैक्टिस करना है। चलिए, अब अगर यहां तक क्लियर है तो और आगे बढ़ते हैं। लेकिन और आगे बढ़ने के पहले मैं देख पा रहा हूं कि बेहद ही दुखद समाचार मेरे सामने दिख रहा है, और वो ये कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे बहुत गलत हरकत कर रहे हैं। इतनी नीच हरकत मैंने आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं की थी। इतनी घटिया हरकत, तुम कैसे इतना घटिया हरकत कर सकते हो? वीडियो देख रहे हो पर फिर भी वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो। इतनी नीच हरकत, ऐसा तो कोई भी, मतलब कोई भी क्या कहते हैं, संस्कारी बालक नहीं करता है। ऐसा कभी करता ही नहीं कोई भी। वीडियो सब्सक्राइब ही नहीं किया, हाय राम। बेटा कहाँ गए तुम्हारे वो बचपन के संस्कार? याद करो बचपन में जब तुम वीडियो देखते तो माता पिता तुम्हें सिखाया करते थे, बेटा कभी भी बड़ों के वीडियोस देख रहे हैं तो लाइक करना जरूरी है। बताया था ना मम्मी पापा ने। तुम सब ऐसे ही बैठे हो नालायक की तरह। अच्छा लग रहा है, अपने संस्कार मत भूलो। चलो वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है, सारे लोग अपने संस्कार वापस याद कर लिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सिलेबस के बारे में थोड़ा देख लीजिए पहले। मेंटल एबिलिटी में क्या सिलेबस है? तो अल्फाबेट और नंबर टेस्ट होता है। इसमें अल्फाबेट और नंबर टेस्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ABCD ऐसा करके Z तक होता है। तो इसमें मेंटल एबिलिटी में जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जैसे वेदांतु का जो एनटीएससी क्रैश कोर्स है, तो ये जो एनटीएससी का क्रैश कोर्स है ना, इसमें हम बच्चों को सबसे पहले इसका नंबर याद करवाते हैं। नंबर मतलब ये 26th लेटर है, ये फर्स्ट है या सेकंड है, 10 तक तो याद होता है। तुम्हें पता है क्या टी का क्या नंबर है? टी का नंबर पता है क्या? तुम्हें ओ का नंबर पता है क्या? तो ये मुंह ज़बानी याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन जल्दी बनते हैं। तो ये चीज हम एनटीएससी के क्रैश कोर्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये आपको याद होना चाहिए। जैसे यहां पे एक कंसेप्ट हम पढ़ाते हैं बच्चों को, इजोटी, EJOTY। तुम्हें पता है इजोटी क्या होता है? इजोटी का मतलब होता है 5, 10, 15, 20, 25। यहां से पूरा नंबर याद हो जाता है। आपको 5-5 के इंटरवल पे याद हो गया। E 5th पे है, J 10th पे है, O 15 पे है, T 20 पे है, Y 25 पे है। क्वेश्चंस भी ऐसे ही बनते हैं, सही बता रहा हूं, ठीक है? तो इजोटी याद आ गया। वैसे ही फिर एनालॉजी, तो एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। कैलेंडर टाइम एंड क्लॉक, कैलेंडर टाइम एंड क्लॉक का बहुत ही तगड़ा तरीका होता है। 1 मिनट में तुम किस दिन पैदा हुए थे, उस दिन कौन सा था, जिस डे को पैदा हुए थे उस दिन कौन सा था, ये पता चल जाएगा। ये भी हम सिखाते हैं एनटीएससी के क्रैश कोर्स में, ये भी सिखाया जाता है। आप अगर क्रैश कोर्स में हो तो आपको सिखाया जाएगा। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई तरीका खोजना, यूट्यूब पे कुछ वीडियो वगैरह खोजना, शायद मिल जाएगा। तो सिलेबस ध्यान से देखो। कोडिंग डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत ही आसान है। एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, काफी ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है यहाँ पे, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन हो जाता है। क्यूब एंड डाइसेस में बच्चों को दिक्कत आती है, इंपॉर्टेंट है। एम्बेडेड फिगर आराम से हो जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस थोड़ा सा भी मैथ्स में अच्छे हो तो कर लोगे। फिर मिसिंग कैरेक्टर आसान है। आगे बढ़ते हैं। सीरीज, वर्बल सीरीज, वेन डायग्राम, बच्चों को यहां पे बड़ी दिक्कत आती है वेन डायग्राम। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ऑल डॉग्स आर कैट्स एंड ऑल कैट्स आर माउस। तो ऑल डॉग्स आर माउस या ऑल माउस आर डॉग्स, विच वन इज करेक्ट? ऐसे सवाल देते हैं सारी की और उसका हिंदी अनुवाद देंगे। सारे के सारे कुत्ते बिल्ली हैं और सारी की सारी बिल्लियां चूहे हैं, तो सारे कुत्ते चूहे होंगे या सारे चूहे कुत्ते होंगे? वाह, पता करो। तो अब मुद्दे, हाँ हैं, मुकुंद इज लाइक हैं, ऐसा बोलते हैं, हाँ ऐसा बोलते हैं। तो अब ये सवाल आपको पूछा जाता है, सुनने में काफी कठिन लग रहा है बट बहुत ही आसान सवाल है। तो आसान सवाल, आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है।
और मैं फिर बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा आसान होता है, बहुत ही ज्यादा आसान। आप जैसे सिंपल सी बात मैं बता देता हूं, ये वाला सवाल करके देखना चाहते हो? एक सवाल करके दिखा दूं, जल्दी बताओ। जनता का डिमांड होगा तो करूंगा, नहीं तो आगे बढ़ूंगा। जल्दी बोलो सर, बेस्ट बुक कौन सी होती है? TMH, MTG, अरिहंत, ये सारे, पियर्सन? यस सर। चलो देखो मैंने क्या कहा, ऑल डॉग्स आर कैट्स, सारे कुत्ते बिल्ली हैं। और फिर मैंने कहा ऑल कैट्स आर माउस। तो अब आपको बताना है ऑल डॉग्स आर माउस होगा या ऑल माउस आर डॉग्स होगा। अब सोच के देखो तो कॉमन सेंस में तो इंसान यही बोलेगा, सर डॉग बराबर कैट है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, और कैट बराबर माउस है तो ऑल कैट्स आर माउस। तो डॉग, ऑल डॉग्स आर माउस सही है और ऑल माउस आर डॉग्स ये भी सही है। तो गलत क्या हुआ सर? और बच्चा यही आंसर लगा के आएगा, दैट बोथ इज राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, समझो क्यों। देखो ऑल डॉग्स आर कैट्स मैं कह रहा हूं, तो इसका वाइस वर्सा ट्रू है क्या? मैं कह रहा हूं जितने कुत्ते हैं ना वो सारे बिल्ली हैं। इट इज जस्ट लाइक कि मान लो मैं बहुत मतलब गर्म हूं और समाज में कुछ गलत हुआ है या तुम्हारे क्लास में कुछ गलत हुआ है, तो मैं आया तुम्हारे क्लास में और मैं बोला सारे के सारे लड़के क्या कर रहे थे, इतना गलत हो रहा था, तुम लोग क्या लड़कियों के जैसे चूड़ी पहने हुए थे? मान लो मैंने एक फिल्मी डायलॉग मारा, तो मैंने बोला कि सारे के सारे लड़के इस क्लास की लड़की हैं। तो इसका मतलब इसका वाइसे वर्सा भी ट्रू होगा क्या? सारी की सारी लड़कियां इस क्लास की लड़के हैं? नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो ओरिजिनली में लड़कियां थी जो लड़के नहीं हैं। समझ पा रहे हो? तो इसको समझने के लिए वेन डायग्राम का हम इस्तेमाल करते हैं। वेन डायग्राम हम ऐसा बनाते हैं, देखो यहां पे वेन डायग्राम में अगर बनाऊं तो देखो ध्यान से, मैं लिखूंगा इस तरीके से, ये है कैट, सारी कैट यहां है। अब मैं लिख रहा हूं ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो सारे ये डॉग को अंदर बना दिया। अब देखो ऑल डॉग ऑटोमेटिकली कैट के अंदर है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया ना, ऑल डॉग्स आर कैट्स। यही स्टेटमेंट ऐसे दिखाना होता है, सारे के सारे कुत्ते बिल्ली हैं, तो बिल्ली के अंदर डॉग बना दिया। देखो डॉग कैट का ही एक पार्ट है, तो ऑल डॉग्स आर कैट्स बिल्कुल सही है। अब फिर लिखा गया है ऑल कैट्स आर माउस, मतलब कैट माउस का ही एक हिस्सा है। तो आप माउस को और बड़ा बनाओ और देखो माउस के अंदर सारे कैट आ गए, बिकॉज ये जो कैट है ये बड़े वाले सर्कल का हिस्सा है। ऑल कैट्स आर माउस सही है, समझ गए? तो अब बेटा मैं अगर बोलूं ऑल डॉग्स आर माउस तो सही है या गलत? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में लिख के, सही है या गलत? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। अगर मैं कहूं ऑल डॉग्स आर माउस, सही है या गलत? जल्दी जल्दी जल्दी। अरे वेरी गुड, साक्षी को समझ में आ गया, विदुषी को समझ में आ गया, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। अब सोच के देखो इसका उल्टा बताऊं, ऑल माउसेज आर डॉग्स, सारे के सारे चूहे कुत्ते हैं, ऑल माउसेज आर डॉग्स, क्या ये सही स्टेटमेंट है? जल्दी से, वेरी गुड, तत्व जैन को समझ में आ गया, वेरी गुड, फैंटास्टिक। नहीं सही है। अब बताओ, स्टार्टिंग में आपको दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा था ना, अभी समझ आया ना कि नहीं, ऑल माउस आर डॉग्स कहना गलत है। इसे ही कहते हैं वेन डायग्राम, इसे ही कहते हैं वेन डायग्राम। तुम्हें अब बताओ क्या ये कठिन है? अब मैं इसमें कुछ भी कर दूं, मैं लिखूं ऑल कार्स आर ट्रेन एंड ऑल ट्रेन्स आर बुफेलो, तो तुम कंफ्यूज करोगे क्या? नहीं, नाम तो चेंज किया है, डायग्राम तो हमेशा ऐसा ही बनेगा। देखो कितना आसान है, नहीं कंफ्यूज करोगे। क्यों कर रहे थे कंफ्यूज? क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं था। तो ये सारी चीजें हम एनटीएसी में पढ़ाते हैं। और भाई तुम कैसे पढ़ोगे? गलती तुम्हारी नहीं है। तुम्हें पता है ये इतनी आसान चीज जो तुमने अभी देखी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको 11th में पढ़ाते हैं। लो भाई, और यूएसए में यही सेम चीज बच्चों को 7th ग्रेड में, 6th और 7th ग्रेड में पढ़ाते हैं। यही चीज यूएसए में, यही चीज बच्चों को 6th और 7th में पढ़ाते हैं। आसान तो है यार, कहां टफ है? बट हमारे एजुकेशन सिस्टम की दिक्कत है, 11th में इसको कोर्स में डाला है, जबकि डालना 6th 7th में चाहिए था। ये दिक्कत है, और इसीलिए बच्चे, यही कारण है बच्चे इसको टफ बोलते हैं। बच्चे बोलते हैं सर पता है सर, मेरे क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था सर,
उसमें कह रहा था सारे कुत्ते बिल्ली और सारे बिल्ली चूहे हैं, कुत्ता चूहा बिल्ली चूहा ऐसा कर रहा था सर, कुछ समझ ही नहीं आया हमें। गलती उस बच्चे की नहीं है, गलती उसके टीचर की है कि उसके टीचर ने उसको ठीक से पढ़ाया नहीं। और अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो ये चीजें तुम्हें हलवा लगने लगेंगी, ऐसा तुम्हें लगेगा है छी इतना आसान, क्योंकि इन सब के ट्रिक होते हैं। तो ये चीज बस आपको पढ़ना है, और अगर ये कर लोगे ना बेटा, मैं 100% लिखित गारंटी देता हूं, 100% की गारंटी कि बेटा तुम एनटीएससी निकाल लोगे। सही बता रहा हूं, एनटीएससी निकाल लोगे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। समझ आ रहा है? चलो, तो ये हो गया वेन डायग्राम। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आराम से हो जाएगा, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। मोड़ा तो कैसा बना, बहुत ही आसान आसान है, बस इमेजिनेशन करना है। वाटर एंड मिरर इमेजेस, ये इसके सवाल पूछे जाते हैं। फिगर पार्टीशन एंड डॉट सिचुएशन, डॉट को जोड़िए क्या फिगर बनेगा, आसान आसान सवाल है। चलो एक दिखाता भी हूं, ध्यान रखिएगा, ये जो मेंटल एबिलिटी का पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट का 2 घंटे का पेपर होता है, और 1 नंबर होता है हर एक का, नो नेगेटिव मार्किंग। सोचो जिंदगी तुम पे कितनी मेहरबान है, ऐसा आसान एग्जाम कहीं कभी देखे हो पूरी मानव प्रजाति में? कभी तुमने ऐसा एग्जाम सुना है जहां नेगेटिव मार्किंग ना हो? नहीं सुने हो ना? बोलो मेरे को थैंक यू, इतना अच्छा एग्जाम बता रहा हूं ना भाई, बहुत ही अच्छा एग्जाम है, निकल जाएगा 200। इसलिए मैं चीख के बोल रहा हूं कि हर हाल में इस एग्जाम को भरना, इसका प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो अभी से, ठीक है? सर एनटीएससी का बुक्स का पिक दिखाइए। अच्छा दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाएंगे, आप एकदम चिंता मत कीजिए। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, सारे लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि इस चैनल पे जो भी काम की चीजें आती हैं आप तक पहुंच जाए। और मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं बुक का पिक्चर भी। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि उनकी भी हालत तुम्हारे ही जैसी होगी, कुछ पता होगा नहीं, वो लोग भी बेचारे डॉग कैट माउस में फंसे रह जाएंगे, ठीक है? तो उनके साथ ऐसा बुरा ना हो, थोड़ी मदद कर देना उनका। भला करोगे भला होगा, तो डू गुड गेट गुड, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब सुनो भैया, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स। तो एक आध क्वेश्चंस मैं करा के दिखा देता हूं एक एक टॉपिक का, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि मेरा एक काम है तुम्हें कॉन्फिडेंस लाना। तुम कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, तुम फोड़ दोगे, गारंटी। चलो दिखाते हैं स्ट्रैटेजी। देखो वाटर इमेज, मिरर इमेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोल्डिंग पेपर, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मैंने तुमको करा दिया, वाटर इमेज और मिरर इमेज का एक क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो कितना आसान, आपसे बोला गया है कि इसका इमेज बताइए। ये अब क्या इसके लिए तुम आईना दें तुमको कि तुम ऐसे ही बता दोगे कॉमन सेंस लगा के? भाई ये झंडा है, ऐसा दिख रहा है तो इधर ऐसा होना चाहिए, खोजो झंडा यहाँ का, कहाँ कहाँ ऐसा है, यहाँ पे है। बाकी सब जगह तो घर को ही पलट दिए हैं, बताओ घर कहीं पलटेगा? ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, घर थोड़ी पलटेगा, घर बस घूम जाएगा। और इसमें घर घूमा नहीं है, बस यही एक ऑप्शन बनता है। इतने आसान क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बताओ। अब लग रहा है कि हाँ फोड़ दोगे, बोलो जल्दी, लग रहा है कि हाँ फोड़ दोगे? ये है मिरर इमेज, बताइए भला। 6 का मिरर इमेज पूछा है, बताइए। 6 का मिरर इमेज नहीं बता दोगे? 6 का 9 तो नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मिरर दिया नहीं है, आपको हमेशा ध्यान रखना है मिरर इमेज का मतलब आप मिरर यहां लगाओगे। 6 का मिरर इमेज साफ साफ दिख रहा होगा तुमको। सेकंड वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है? सारे लोग बोल रहे हैं अरे बेटा आयुष तुम्हें 4th कैसे दिख रहा है? अच्छा एक मिनट देखो, अच्छा एक और अच्छी चीज, आयुष को 4th दिख रहा है। आयुष तुमको यहां से दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स बनाए हुए हैं, तो इसलिए ये मिरर इमेज नहीं होगा, ये गलत है। दोनों फिगर ऐसे देख के सेम दिख रहा है, बट ये हाई क्वालिटी इमेज नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे सिस्टम पे हाई क्वालिटी नहीं दिख रही है। जब ये प्रिंट होके आएगा तो हाई क्वालिटी दिखेगी। तो यहाँ पे अंदर में छोटे छोटे डॉट्स हैं, बट इसमें डॉट नहीं है, तो वो समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बड़ा सिंपल सा। देखो अब यहाँ पे पूछा है वाटर इमेज। एक चीज आपको बस बताता हूं, आपसे 2 टाइप के सवाल पूछेगा, मिरर इमेज और वाटर इमेज। ध्यान रखिएगा दोनों में आपको मिरर बना के नहीं देगा। अब अगर मान लो ए का आपसे पूछा मिरर इमेज, तो मिरर इमेज का मतलब आईना यहां लगाओ, तो ए का मिरर इमेज ए ही बन जाएगा। लेकिन अगर ए का वाटर इमेज पूछेगा तो आईना आपको यहां लगाना होगा नीचे, तो इसीलिए ए का वाटर इमेज ऐसा बनेगा। तो वाटर इमेज अलग हो जाएगा, मिरर इमेज अलग हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? तो यहां पे आपसे पूछा है वाटर इमेज, मतलब आईना यहां लगेगा, तो ये ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी। तो नीचे आ जाएगी तो एन यहां कैसे जा सकता है? गलत है।
N यहीं आएगा, NUCL, तो L मेरे को लगता है ये वाला ऑप्शन बन रहा है, A और R। हाँ A और R, E। अच्छा देखो E पलट गया बेटा, E पलट गया, E को नहीं पलटना चाहिए था, ये गलत है, तो ये गलत हो गया। E मेरे को लगता है बाकी सारे, यहाँ पे U गलत पलटा हुआ है, नहीं U भी सही पलटा हुआ है। अच्छा U सही पलटा हुआ, मेरे को लगता है दूसरा ही है ऑप्शन। क्यों चचा? अच्छा नहीं, ये वाला में L गलत है, सॉरी ये भी गलत है, ये फोर्थ वाला सही है, फोर्थ सही है। आयुष सही बता रहा है, आयुष मृगुले, फोर्थ सही है बेटा, यहाँ पे L गलत पलटा हुआ है। तो बस आपको यही देखना है, क्या कुछ दिमाग लगाना है ज्यादा, कुछ सॉल्व करना है? नहीं ना, नहीं कर पाओगे, बताओ, ये बताओ, ये नहीं कर पाओगे, इतना आसान है। अरे अब तो जोश दिखाओ, अब तो बोलो हाँ सर फोड़ देंगे इस एग्जाम को, छोड़ना नहीं है इस एग्जाम को, इस एग्जाम को तो हर हाल में कर जाएंगे, कर लोगे पक्के से, जल्दी बताओ, ब्लास्ट कर देना है, एकदम सही में ब्लास्ट कर देना है, फोड़ देना है इसको। सुपर इजी है भाई, सुपर इजी है। लो उसके बाद आपसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछता है, तो ब्लड रिलेशन का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। डायरेक्शन सेंस टेस्ट का पूछता है, रैंकिंग टेस्ट पूछता है। मैं एक का करा देता हूं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, देखो कितना आसान है। पूछा है कि इफ नॉर्थ इज चेंज टू वेस्ट एंड ईस्ट इज टू नॉर्थ एंड सो ऑन, देन व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब देखो सोच के देखो कितना कठिन है, दिख रहा है कठिन कि नहीं, जल्दी से बताओ, कठिन दिख रहा है, समझ आ रहा है कि कठिन है कि नहीं? नॉर्थ को वेस्ट में बदल दिए, वेस्ट को ईस्ट में, ईस्ट को नॉर्थ में, तो बताइए नॉर्थ वेस्ट क्या होगा? वैसे बच्चा देखे परेशान, पागल हो जाता है बेचारा, बोलता है सर ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। देखो कितना आसान है, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ पढ़ाने वाले लोगों की है। आप ऐसा करो, डायरेक्शन बना दो, जैसे बनाते हो, ईस्ट बनाते हो, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ऐसा बना दो। अब नॉर्थ इज चेंज्ड टू वेस्ट, नॉर्थ को वेस्ट बना दिया गया है, तो कैसे बनाते हैं हम? देखो ये डंडा ना, ये हमेशा सेम रहेगा। नॉर्थ को आप वेस्ट तभी बना सकते हो जब आप इसको इधर घुमाओ 90 डिग्री से। तो अगर आप इसको इधर घुमाओगे तो वेस्ट यहां आ जाएगा, तो नॉर्थ यहां चला जाएगा, ईस्ट यहां चला जाएगा, ऐसा ही हो सकता है। और क्वेश्चन में कह भी रहा है कि नॉर्थ इज चेंज टू वेस्ट एंड ईस्ट इज टू नॉर्थ, तो देखो ईस्ट के जगह पे नॉर्थ आ गया है, तो वही क्वेश्चन कह भी रहा है कि भैया ईस्ट को नॉर्थ से बदल दिया गया है। तो जब ऐसा घूमा तो क्वेश्चन पूछता है कि देन व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? तो देखो नॉर्थ वेस्ट ये है, अब जब सब घूम रहे हैं तो इधर वाला जो आइटम है ये भी 90 डिग्री घूमेगा इधर, तो इधर क्या था पहले? तो अगर ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये साउथ वेस्ट रहा होगा, तो अब नॉर्थ वेस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट आ जाएगा। अब बताओ कितना आसान था कि नहीं आसान था? समझाने का देर था ना, बस मैंने 2 मिनट में समझाया। अब तुम बताओ कोई भी डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन आता है, तुम बना दोगे कि नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या ना? कोई भी क्वेश्चन आता है बना दोगे, हाँ या ना? इतना आसान है, बताओ। इसीलिए मैं बोल रहा हूं हर हाल में ये पेपर निकलेगा, बस थोड़ी सी शिद्दत लगाना, थोड़ी सी कोशिश करना, तुम फोड़ दोगे। मैं फिर बता रहा हूं तुम फोड़ दोगे, बस थोड़ा सा मेहनत करना और कुछ नहीं। ये आसान आसान टॉपिक तुमको पढ़ लेने हैं, डरना नहीं है इनसे। बेकार बेकार से टॉपिक है, बेकार बेकार से, बस तुम्हें पढ़ाया नहीं गया है आज तक, नहीं तो ऐसे 6th क्लास का बच्चा कर लेगा इसको, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा सवाल, साउथ वेस्ट आंसर। अगला सवाल, अब देखो अगला स्ट्रैटेजी किसके लिए? नंबर सीरीज, एनालॉजी बेस्ड, नंबर एंड क्लासिफिकेशन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी ऐसा ऐसा दिया रहता है, आपसे पूछा जाता है बताइए क्या है मिसिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप बहुत आसानी से बना सकते हो, देखने में कठिन लगेगा, ट्राई मारो, देखो अभी बता दूंगा, कठिन है तुम नहीं बना पाओगे, ट्राई मारो, बताओ क्या होगा। हाउ टू गिव दिस एग्जाम, सांची। अच्छा सांची पूछ रही है इस एग्जाम को कैसे देना है। सांची बेटा आपको करना क्या है, मैंने एक वीडियो भी लिया है अभी कुछ दिन पहले एनटीएससी पे, आप देख लेना, एनटीएससी हर्ष प्रियम, नहीं तो मैं बता देता हूं। अब जिस भी स्टेट में आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है SCERT NTSC, और आपको अपना स्टेट का नाम लिखना है यहां पे, जिस भी स्टेट में आप रहते हो। तो जैसे सांची आप मान लो अगर मध्य प्रदेश में रहते हो, तो आपको यहां पे लिखना है SCERT NTSC MP। मान लो कोई ऐसा बच्चा जो केरला में रहता है, तो SCERT NTSC केरला, ठीक है? ये लिखेंगे आप तो एक वेबसाइट ओपन होगा, उस वेबसाइट पे
आपको एनटीएसी का फॉर्म मिलेगा, जो कि अभी नहीं निकला है, कुछ दिनों में निकल जाएगा। बट प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि अब मान लो 1 महीने पहले निकला तो 1 महीना बचेगा आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। सारे बच्चे 90% बच्चे अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दिए, जो निकालेंगे आगे चल के 90% अभी शुरू कर दिए, तो आपको भी अभी शुरू कर देना चाहिए। फॉर्म यहां पे मिल जाएगा, इस फॉर्म को आपको फिल करना है, फिल करके सबमिट कर देना है, बस दैट्स इट। तो अभी आने में टाइम है, बस ये चेक करते रहिएगा आप। अच्छा, अभिषेक कुमार बोल रहा है आंसर है ए, पता नहीं मुझे और किसी का आंसर। सुनीता भी बोलती है ए है, बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा, 1 ही 2 बच्चे बता ही रहे हैं, चलो बाकी सारे बच्चों को पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। 8 8 10 क्वेश्चन मार्क 20 28 देखते हैं। 8 8 10 क्वेश्चन मार्क 20 28 देखो बेटा, 8 8 10 क्वेश्चन मार्क 20 28। बेटा सबसे जनरल होता है एडिशन का पैटर्न, वही आप मोस्टली देखने की कोशिश कीजिएगा। यहां से यहां 0 ऐड हुआ है, यहां से यहां 2 ऐड हुआ है, यहां से यहां क्या हुआ है नहीं पता, यहां से यहां क्या हुआ है नहीं पता, यहां से यहां 8 ऐड हुआ है। ठीक है, तो 0 2 अननोन अननोन 8, तो अननोन अननोन की जगह 4 और 6 आ सकता है क्या? मुझे नहीं पता, आ सकता है क्या? अगर 4 और 6 आता है मतलब 10 में 4 ऐड होना चाहिए, यहां पे आना चाहिए, तो 14 बनेगा। फिर देखो 14 में 6 ऐड कर रहे हैं तो 20 हो रहा है क्या? आंसर है हाँ, हो रहा है। मतलब हर हाल में आंसर 14 होना चाहिए। पैटर्न समझ में आ गया? 0 2 4 6 8 ऐड हो रहा है। 8 8 10 14 20 28। अब बताओ कितना टाइम लगा? समझा दिया तो 1 मिनट में समझ में आ गया ना। टफ था ये। कुछ ऐसा था कि बेटा श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ था कि तुम्हारे होश उड़ जाए? नहीं, आसान था। 1 मिनट समझने का देरी था, बस समझ गए, इतना आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सिंपल है, 14 आ गया। स्ट्रैटेजी, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, सैंपल पेपर्स, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब ध्यान से देखो, तो ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, इन सब चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास सैंपल पेपर्स होंगे, तो आपको बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व करने चाहिए। तो मैं फिर से बता रहा हूं, 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनको मार्केट से बुक परचेस कर लेना चाहिए। ठीक है, आप बुक परचेस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्या कहते हैं, सैंपल पेपर खरीद लीजिए, उनसे क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जैसे मैंने अभी समझाया, तो वो आपको समझने की जरूरत होगी, नहीं तो आपको टफ लगता रहेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि यूट्यूब के उनके वीडियोस खोजें, मोस्टली वीडियोस मिल जाने चाहिए। अब 1 आध 2 के नहीं मिलेंगे तो फिर आपको कोई टीचर वगैरह खोज के उनसे पढ़ना होगा। तो या तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई टीचर अगर आपके आसपास है जान पहचान के जो ऐसे ही पढ़ा दें तो पढ़ लीजिए। ये उनके लिए जो सेल्फ कर रहे हैं। जो बच्चे वेदांतु में पढ़ना चाहते हैं, वेदांतु से हेल्प लेना चाहते हैं, तो वेदांतु का एनटीएसी क्रैश कोर्स लाइव है, आप इस एनटीएसी क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिपरेशन करना होना शुरू हो गया है और अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, कुछ ही दिन हुआ है। जो 2 4 5 6 क्लास छूटा होगा आपको उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। यहां पे आपको हर एक चीज पूरे डिटेल में पढ़ाई जाएगी और समझाई जाएगी। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मैथ या मेंटल एबिलिटी के लिए होगा ना बेटा, यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस और मेंटल एबिलिटी, ये 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। पूरा एनटीएसी प्रिपेयर कराया जाएगा आपको इस एनटीएसी क्रैश कोर्स में। ठीक है, आगे फिर वॉट एवर इट इज जस्ट एनालाइज, अपने आप को हमेशा एनालाइज करते रहो और परफॉर्मेंस को क्रिटिकली देखते रहो। इसके लिए आपको टेस्ट भी मिलेगा, बहुत सारा टेस्ट मिलेगा, ताकि आपको परफॉर्मेंस दिखता रहे। फिर वन शुड डिवोट एटलीस्ट 3 से 4 घंटा हर रोज, एवरी डे 3 to 4 आवर्स सेल्फ लर्निंग के लिए, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस तो जरूरी है। बिना प्रैक्टिस का स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं आपको पास करा पाएंगे। तो प्रैक्टिस तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो गड़बड़ होगा। ठीक है, और उसके लिए अगर टाइम मैनेजमेंट वगैरह के लिए कोई वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं बना दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग, जितना प्रैक्टिस कर सको। इसके लिए सैंपल पेपर खरीद लो या फिर इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद लो, दोनों से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो
ये था एनटीएससी के बारे में जानकारी। आप एनटीएससी क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। अनडाउटेडली बहुत ही वंडरफुल सा एक्सपीरियंस होगा, लाइफ टाइम का। जो तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, जो तुमने कभी नहीं सीखा होगा, वो सीखने का मौका मिलेगा। और हर बच्चे को इसको ज्वाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम निकले नहीं निकले वो फिर भी बात की बात है, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है वो फिर भी बात की बात है। इस बैच में जब तुम पढ़ोगे तो जो नई नई चीजें जानोगे, यार सोच के देखो ना कि तुम का आज के पहले जानते थे कि ऐसे डायरेक्शन सेंस टेस्ट कैसे बनाते हैं, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तुमने कुछ नया सीखा ना, तो अच्छा लग रहा है ना, वाव फील हो रहा है ना, तो वो नई चीज सीखोगे, वो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, तो वो लर्निंग आप जरूर कीजिए। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें थी, ये डिटेल थी। अब इस एनटीएससी के क्रैश कोर्स में कैसे एनरोल करना है, बहुत ही सिंपल है। ये वीडियो चल रहा है, तो अब आपको करना क्या है, ये वीडियो उठाओ, ये वीडियो दिख रहा है आपको अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे, इसी वीडियो में थोड़ा नीचे आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले वेदांतु क्लास 9th एंड 10th, आप जैसे ही शो मोर करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा और इसमें पहला ही लिंक है बाई वेदांतु एनटीएससी क्रैश कोर्स। ठीक है, लिंक पे क्लिक करो। जैसे ही तुमने क्लिक किया, देखो एनटीएससी क्रैश कोर्स आ गया। ठीक, 23 अगस्त को बैच शुरू हुआ है, तो ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, 4-5-5-6 दिन बीते हैं। आपको सारे जो भी छूटे हुए क्लास है उनका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और अगर इसके बाद कोई नया बैच शुरू होता है तो आप उस नए बैच में जा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप यही पुराने बैच में पढ़े रहो। इसके बाद कोई भी नया बैच शुरू होता है तो आप उसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाओगे, या फिर आप रिक्वेस्ट कर देना कि हमको कर दीजिए, वो भी ऑप्शन है। अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है, कम से कम ये वाला बैच तो आपको मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सोशल साइंस, एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी सब पढ़ाया जाएगा। सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि डाउट सपोर्ट भी दिया जाएगा। लाइव सेशन, डाउट सपोर्ट, नोट्स, असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज, 5 के 5 पूरे, पांचों चीज आपको 6 सब्जेक्ट में मिलेगी। तो 6 5 30 चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। और प्राइस, तो प्राइस यहाँ 5000 दिख रहा है, बट यू विल गेट इट इन 4000 का है ना, हाँ 4000 या 5000, नहीं 4500 का है। दिस इज 4500 रुपीज, तो 4500 रुपीज में यू विल गेट दिस, यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन गेट इनटू वेदांतु एनटीएससी क्रैश कोर्स। तो इसको जरूर एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, चलो और बताओ, और किसी का कोई डाउट है तो बताओ। मेंटी वेन सर, बेटा रिलैक्सिंग अभी मेंटी नहीं है ना, अभी तो एनटीएससी के बारे में जानकारी थी, तो अभी मेंटी कैसे होगा, अभी नहीं है। ठीक है, कौन सा बुक लें? अच्छा चलो बुक के बारे में बता देते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा करो, अमेजोन गूगल सर्च करो, अमेजोन बाबा खुल जाओ, यहाँ पे लिखो एनटीएससी, एनटीएससी बुक फॉर क्लास 10 सर्च किया मैंने। तनु मोदी रेटिंग कम है, फिर और नीचे आओ देखते हैं, अरिहंत की रेटिंग और कम है, यहाँ पे 198 दिख रहा है, ये किसका है? अरिहंत का, स्टडी गाइड एनटीएससी, 198 रेटिंग है। और थोड़ा नीचे आते हैं देखते हैं, 696। देखो टीएमएच की बुक सबसे अच्छी होती है, मैं भी मानता हूँ इसको, रेटिंग भी काफी अच्छी है और बहुत सारे रेटिंग्स हैं। तो 700 रुपए का बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हो, स्टडी पैकेज फॉर एनटीएससी 5th एडिशन। ठीक है, और नीचे आ जाइए, तो इससे ज्यादा रेटिंग आपको और कहीं नहीं दिखेगी। फिर उसका दूसरा दिशा पब्लिकेशन है, इसके भी ठीक ठाक रेटिंग है, काफी सस्ता है, ये 167 रुपीज का है, ये तो 700 रुपए का था, कितना, हाँ 700 रुपए का। तो आप देख लीजिए आपका क्या पॉकेट अलाउ करता है, आप दिशा के साथ भी जा सकते हो और नहीं तो टीएमएच के साथ जा सकते हो। तो ये दोनों बुक अच्छे हैं। ठीक है, अरिहंत का भी अच्छा है, देखो ये भी है, बट ठीक है, आई वुड सजेस्ट टीएमएच के साथ जाइए। अगर आप अरिहंत देख रहे हैं तो टीएमएच या दिशा के साथ जाइए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो बस ये तो अमेजॉन बाबा ने बता दिया। और बताओ पेपर कब होगा? ये नवंबर या दिसंबर में पेपर हो जाएगा एनटीएससी का, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में होगा। आपके पास 2 महीने हैं प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है सर, एनटीएससी का फुल सिलेबस बोर्ड के आधे सिलेबस के साथ सेम टाइम पर नवंबर दिसंबर कैसे मैनेज करेंगे? ईशान हो जाएगा, डोंट वरी, हम लोग करा देंगे। ठीक है सर, 2000 का दे दो एनटीएससी कोर्स, मेरे हाथ में नहीं है सौम्या। आईसीएसई स्टूडेंट्स कैन अटेंड एनटीएससी टेस्ट? यस यू कैन, व्हाई नॉट। करने के लिए तो आप कर ही सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि स्कूल, बिकॉज ये स्कूल के थ्रू होता है तो सीबीएसई का ही है, तो आई डोंट थिंक ये अलाउ करेंगे। ठीक है, एनटीएससी की कुछ टिप्स सब्जेक्टिव वाइज बता दो, सब्जेक्ट वाइज बता दो बेटा। तो मैंने मैथ्स का बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री का कहाँ बताया? तो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो मैं कैसे बताऊंगा? हाँ सर, जो डिसलाइक कर रहा है वो नरक में जाएगा। अच्छा, अरे बाप रे, अभ्युदय भाई खतरनाक। सर, कैन आई क्रैक दिस एग्जाम बाय प्रिपेयरिंग ओनली फ्रॉम अरिहंत बुक? यस यू कैन ज्योति, एब्सोल्युटली। पेपर कब होगा? 10th के बाद? 10th के बाद नहीं होगा, अभी नवंबर दिसंबर में होगा। ठीक है,
हाँ जी, एक मिनट सर, वाईटी पे होगा? नहीं बेटा, वाईटी पे नहीं होगा, ये वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में होगा, वेदांतु के क्लासेस में होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा। सर पेपर मोड ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन? मैक्सिमम चांसेस हैं ऑनलाइन होने के, ठीक है, देखते हैं अभी, क्योंकि सर हमारे स्कूल्स में फॉर्म नहीं मिलता। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, फॉर्म तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, तो उसमें चांसेस मैक्सिमम है ऑनलाइन होने के। फॉर्म तो आपको ऐसे भी ऑनलाइन मिल जाएगा। हाउ डू वी अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स ऑफ मैथ? वी विल टीच यू, डोंट वरी, वेदांतु प्रो में। सर टीएमएच और पियर्सन, टीएमएच इज मोर बेटर। सर स्टेज 1 मैथ में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे या फिर यही? स्टेज 1 मैथ में सब्जेक्ट वाइज कहीं नहीं आएगा, पूरे एनटीसी में कहीं सब्जेक्ट वाइज नहीं आएगा। सीबीएसई 9 कैन ऑल्सो कैन स्टार्ट प्रिपरेशन? सर यू कैन, आप अभी 9th में दे तो नहीं सकते हो एनटीसी, वो 10th में ही दे सकते हो, बट हाँ बहुत अच्छा आइडिया है डामा विपुल कि यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम राइट नाउ एंड दैट विल बी अ ह्यूज बेनिफिट फॉर यू। आप जब 10th में आओगे तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट, तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम राइट नाउ। सर पेपर मोड ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन? ऑनलाइन होने के चांसेस ज्यादा हैं, अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। I have been enrolled in NTSC long-term course which was started on 2nd April till December 2021. I have successfully cleared VOLT exam. That's great. देख रहे हो आयुष, कई ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत स्टार्टिंग से प्रिपरेशन शुरू कर दिए। अब सोचो ये बच्चा कितना खुखार हो गया होगा, है ना। तो आपको भी बनना है, और ये 2 महीने में हम लोग ऐसा ही बनाएंगे आपको। अब अनडाउटेडली आयुष को जेई लेवल की बहुत सारी चीजें पढ़ा दी गई होंगी, बट आपको भी एनटीएससी का बहुत अच्छा प्रिपेयर कराया जाएगा, ठीक है। चलो, और सर एनटीएससी क्या होता है? बेटा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसमें स्कॉलरशिप मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये गवर्नमेंट का एग्जाम है तो काफी इसका रेपुटेशन है, तो आप एनटीएससी स्कॉलर कहलाए जाते हो। सर मैं भी दे सकता हूँ एग्जाम? क्यों नहीं, बिल्कुल दे सकते हो। आदर्श कैसा है? एकदम मजे में। हाउ टू प्रिपेयर फॉर हरियाणा मैथ्स? आप बस मैथ्स प्रिपेयर करो, हरियाणा और पंजाब मत करो, ठीक है। तेलंगाना में एनटीएससी एग्जाम पैटर्न स्टेट बोर्ड का आएगा या एनसीईआरटी से आता है? एनसीईआरटी से मैक्सिमम आएगा, वैसे तेलंगाना में थोड़ा सा टफ हो जाता है। सर बहुत हार्ड था प्रीवियस पेपर? कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ लो, ठीक हो जाएगा। देखो पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर हार्ड लगेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आसान हो जाएगा। सर आई 9th एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, वेरी गुड कीर्ति। सर एनटीएससी क्या होता है बता दिया बेटा। अच्छा सुनो यार, सुनो 300 से ज्यादा बच्चे हैं, सबका डाउट ले नहीं पाऊंगा, तो ऐसा करता हूं मैं, जैसे ही वीडियो बंद करूंगा ऑटोमेटिकली नीचे कमेंट बॉक्स शुरू हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू योर डाउट्स, ठीक है। चलो तो अब आज का सेशन यहीं तक था, यहीं पे विराम देते हैं। सारे लोग मैं फिर से बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है ना, इसको पर्सनलाइज्ड पे होगा आपका सिलेक्टेड, इसको ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल के हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और वो भी आपके साथ साथ एनटीएससी प्रिपेयर करें, आपको भी थोड़ा बल मिलेगा, एक कोई दोस्त साथ में प्रिपेयर कर रहा होगा तो, इजंट इट। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। So guys, that was all for this session. Thanks a lot for being here. See you all in the next session. तब तक के लिए take care. Bye bye. Good night. Bye.